करने से सुख मिलता है, सेवा लेने से कभी सुख नहीं मिलता। अच्छा सच बताइए, सेवा लेने से यदि सुख मिलता तो सब अपना अपना हाथ पैर टुड़ा करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते। डॉक्टर के यहां जाओ, क्या कम सेवा होती है? तुम्हारी बहू अपनी क्या सेवा करेगी, बेटा क्या सेवा करेंगे, उससे 10 गुना ज्यादा नर्स और कंपाउंडर वहां लगे रहते हैं। वार्ड बॉय क्या कहते हैं उनको, वो लोग ज्यादा सेवा करते हैं। बीमार आदमी पैरालिसिस हो गया है, लकवा फालिस मार चुका है, कोमा में चला गया है, घर में लोग उसे छुएंगे नहीं, उसे उल्टा पुल्टा कर करके कभी इधर से सुई लगाएंगे, कभी इधर से सुई लगाएंगे, कभी यहां से खून निकालेंगे, कभी यहां से कोई पानी डाल देंगे, कभी इधर से लाल रंग का डालेंगे, कभी उधर से नीले रंग का डालेंगे, कभी नाक में रस्सी डाल देंगे। क्या कम सेवा होती है हॉस्पिटल में? कौन कौन हॉस्पिटल जाना चाहता है बताओ, इतनी बढ़िया सेवा होती है। हाथ उठा दो, मैं मान जाऊंगा। जाना चाहते हो? कोई जाना नहीं चाहता। बताओ, सेवा लेना कोई नहीं चाहता। हमने जो कहा वो सही बात निकली कि नहीं निकली? इसलिए सेवा लेने से सुख नहीं मिलता, सेवा करने से सुख मिलता है। इसलिए जिसको भी भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, हिष्ट पुष्ट शरीर दिया है, चलने फिरने लायक शरीर दिया है, परिश्रम करने लायक शरीर दिया है, तो ईर्षा जलन खोरी में अपनी जवानी नष्ट मत करो। घर का झाड़ू पोछा खुद लगाओ, बर्तन चौका खुद करो, खुद रोटी बनाओ, खुद भोजन बना करके अपने बेटा, अपने पुत्र और अपने पति को खिलाओ। रिश्ते नातेदार आए उनका खूब स्वागत करो, क्योंकि इसी के लिए शरीर दिया है। यदि ऐसा उपयोग नहीं करोगे तो ये शरीर मूसर जैसे धरा रह जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय हो। कुछ होने जाने वाला नहीं। खूब मेहनत करो, थका डालो इस शरीर को, इसका उपयोग करो। सुख के चक्कर में 100 वर्ष बिता दिया और सुख मिला नहीं। क्यों? क्योंकि सुख मिल ही नहीं सकता। सुख मिलने वाली चीज ही नहीं है, तो सुख मिले कहां से? इस संसार के किसी भी पदार्थ में सुख की शाश्वता नहीं है, किसी भी पद में सुख की स्थिरता नहीं है। भैया, सुख तो सरकने वाला चीज है। क्या है? सरकने वाला चीज। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों समान हैं। किसी ने कहा है भगवान को क्या हो गया है? महाभारत के युद्ध में रणभेरी बज रही है, चारों तरफ प्रलय मचा हुआ है, भीम का विकोदर शंख बज रहा है, गांडीव की टंकार त्रैलोक्य को कंपित कर रही है, भीष्म पितामह का तेज कौरव सेना के नेत्र को मानो फोड़ रही हो। और इतनी भीषण युद्ध के बीच में ये कैसा बयान, कैसा स्टेटमेंट? क्या बोल रहे हैं? सुख दुख के समय कृत्वा। सुख और दुख दोनों समान है। हे केशव, जब सुख और दुख दोनों समान था तो ये महाभारत का युद्ध क्यों कराया तुमने? पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। 1300 साल करा देते, 100 साल और घूमते रहते। जब सुख और दुख समान था तो ये लड़ाई क्यों? क्यों भाई के संपत्ति का हिस्सा कराने आप गए थे? कैसे कहा कि सुख और दुख समान है? भगवान ने कहा, भैया यही तो बात है। सुख और दुख नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। जैसे चोर और पुलिस, नाम अलग अलग है, आजकल काम लगभग एक ही हो गया। गुस्सा मत मानना, हमारे मिश्रा जी पुलिस वाले हैं तो गुस्सा नहीं होंगे, वो तो हमारे अपने हैं कि नहीं।
बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि एक चवन्नी कोई मूड पटक ले तो ना लेंगे किसी से। ये संत स्वरूप है, संत लोग। चोर और पुलिस दोनों नाम अलग अलग, लेकिन काम एक। क्या बोले? एक ऊपर से लेता है टेबल के, लेकिन सामने से मांग लेता है, पीछे से चुरा लेता है, जेब काट लेता है। एक देखने में लेता है और एक छिपा करके लेता है। ले दोनों रहे। अब बताइए, सैद्धांतिक रूप से दोनों एक हुए कि नहीं हुए? नाम एक, नाम दो हैं लेकिन काम एक। चोर और पुलिस दोनों एक हो गए। ठीक वैसे ही सुख और दुख, ये नाम दो अलग अलग हैं, काम इनका एक ही है। उदाहरण, सुख का काम क्या है? बोले सुख जब मिलेगा तो सुख में दुख की अनुभूति होती है। पहला गुण ध्यान से सुनिएगा, सुख में दुख की अनुभूति होती है। किस बात का दुख? जब स्वर्ग जाओगे ना, सुख का सबसे स्टैंडर्ड जगह है कौन सा? बोले स्वर्ग। वहां बहुत अच्छा सुख मिलता है। नहीं, जबरदस्ती सब लोग स्वर्गीय स्वर्गीय लिख देते हैं। अपने माता पिता को, मृत माता पिता को स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय फलाने जी। जब हमारी बात को सुनोगे तो स्वर्गीय और नरकी बराबर निकलेगा। इसलिए स्वर्गीय वर्गीय के चक्कर में मत रहना। सुख में दुख की अनुभूति होती है। जब जीव पुण्य कर्म करके, सुकृत इकट्ठे करके स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में जाते ही एक सुंदर माला पहना दी जाती है और कह दिया जाता है एक एक पंखुड़ी को गिनते रहना। वो बेचारा गया था स्वर्ग की चकाचौंध का आनंद लेने, मजा लेने। उसके गले में माला डाल करके वारे गुरु घंटाल, स्वर्ग के पहरेदार हैं, उसको क्या दे दिए? एक माला दे दिए। अब बोले जाओ इसकी एक एक पत्ती को गिनते रहना, एक एक पंखुड़ी को गिनते रहना। क्यों? बोले एक एक पंखुड़ी सूखती जाएगी, एक एक दिन कम होता जाएगा। जिस दिन पूरी माला सूखेगी, तुम यहाँ स्वर्ग का, इंद्र का पैर पकड़ लो, चाहे सिंहासन पकड़ लो, हम लात मार के तुमको नीचे फेंक देंगे। छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पटक दिए जाओगे। एक क्षण नहीं रहने देंगे तुमको, भगा दिए जाओगे। अब बताओ, वो है सुख में, लेकिन उसे भयंकर दुख। ओहो, एक पत्ती सूख गई, दूसरे दिन ओहो दूसरी भी सूख गई, तीसरी और सूख गई। पहले बार किसी के कान के बगल की बाल पक जाए वो टेंशन में आ जाता है, दूसरा और निकलता है, तीसरा और निकलता है। ऐसे देखता है जैसे काले काले बादल में बिजली चमक रही हो, लेकिन वो देख देख के परेशान। यह है सुख की स्थिति। सुख में दुख का अनुभव होता है भैया, और दुख में तो दुख का अनुभव होता ही है। दोनों में दुख का अनुभव हुआ ना, ये पहली समानता। दूसरी समानता, बोले सुख जिसको मिलेगा सीमित समय के लिए मिलेगा, अनलिमिटेड सुख नहीं मिल सकता। सुख अनलिमिटेड होता ही नहीं है, असीम होता ही नहीं, सीमित समय के लिए मिलेगा। दुख जिसको मिलेगा वो भी असीम नहीं होगा। नरक कोई जाएगा ना तो ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए नरक चला गया, उसका एक समय सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। उससे आगे यमराज नरक में किसी को नहीं रख सकते, यमराज की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। किसी ने यदि किसी का मर्डर किया हो तो 14 साल बामुशक्कत सजा होगी। उसके एक दिन एक्स्ट्रा यदि जेलर रख दे तो जेलर की नौकरी पे आंच पड़ जाएगा। ज्यादा समय तक वो नहीं रहे, एक सीमित समय है, सीमित सीमा है। सुख और दुख दोनों का एक लिमिट है, दोनों में कष्ट की अनुभूति होती है। और दोनों, तीसरी समानता, बोले दोनों घटते क्रम में मिलता है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता, लेकिन हमारे राजकुमार शास्त्री जी ने रसगुल्ला बनवाया है, लेकिन सब लोग आएंगे, बढ़िया रसगुल्ला खिलाएंगे। रसगुल्ला किसी को अच्छा लगता है, वाह वाह भाई क्या बात है, रसगुल्ला बना है। अब रसगुल्ला का नाम सुनते ही जीभ से लार टपकने लगा।
अरे मत गिराओ, ला रही यार, लाता हूं तुम्हारे लिए रसगुल्ला। लाए और ला करके एक रसगुल्ला दिया, बोले बस एक ही, एक और ले आओ। अरे चिंता मत करो, तुम खाओ तो। दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। अब जो रसगुल्ला अति प्रिय था, जो रसगुल्ला आनंद देने वाला था, 4 रसगुल्ला खाने के बाद उसने कहा अब रहने दो भैया। नहीं 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 नहीं, तुम्हें रसगुल्ला प्रिय है मुझे पता है, अभी तो 4 और। फिर 4 और ला के रखो। वो हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर देगा, बोले अब ये जहर है, इसके आगे हम खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले रसगुल्ला में जो सुख था, दूसरे रसगुल्ला में बढ़ा, तीसरे में और बढ़ा, चौथे में और बढ़ा, लेकिन 5वें में घटना शुरू हो गया, 6वें में फिर घटना शुरू हो गया, 7वें में घटना, 8वें में जहर बन गया, दुख का कारण बन गया। सुख जिसको मिलेगा घटते क्रम में मिलेगा, दुख जिसको मिलेगा घटते क्रम में मिलेगा। जो लोग पहले पहले चोरी करते हैं ना, चोर लोग, उनको बड़ा अपमान महसूस होता है जब पुलिस वाले जूता से मारते हैं। कोई चोरी करते पकड़ा जाए, 2 डंडा मारे, बड़े दुखी होते हैं। लेकिन चोरी की आदत छूटती नहीं। अब 2 डंडा नहीं 200 डंडा पुलिस वाले मारे तो मार खा खा के फुटहा हो गए, जय सियावर रामचंद्र की, है ना? अब उन्हें 2 4 10 डंडा तो प्रसाद जैसे लगता है। दुख घटते, पहले डंडा में दुख ज्यादा हुआ, दूसरे डंडा में दुख कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। लेकिन पहले में नेताओं को गाली बुरी लगती थी, जब राजनीति में घुसे तो हो हमारे लिए कोई बुरा शब्द न बोले। लेकिन अब सैकड़ों गाली सुन लें तो भी इतनी मोटी खाल हो गई कि दुख होता ही नहीं। दुख घटते क्रम में मिलता है। 3 समानता है कि नहीं? ऐसे 300 समानता हम गिना देंगे। सुख ये दुख की कथा सुनाते रह जाएंगे, भागवत की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि सुख और दुख दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन इन दोनों के गुण एक हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से एक है। सुख दुखे समे कृत्वा, भगवान की वाणी, असत्य नहीं हो सकती। लाभा लाभो जया जयो। इस संसारिक दृष्टि से सुख और दुख समान है, संसारिक दृष्टि से लाभ और हानि समान है। अरे रेत में कोई घर बना नहीं पाया और रेत में किसी ने 4 मंजिल का घर बना लिया, बताओ क्या लाभ और क्या हानि? रेत के ढेर में कोई एक बिल नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, और किसी ने बहुत बड़ा मंजिल बना लिया, कोई स्थिरता है उसकी? पानी में कोई अपना नाम नहीं लिख पाया और किसी ने जल्दी जल्दी कुछ लिख भी दिया, तो क्या स्थिरता है उसकी? इसलिए इस संसार के किए गए कर्मों को ज्यादा महत्व देना दुख का कारण होगा, याद रखना। सुख दुख ये दोनों समान हैं, इसलिए सुख और दुख की स्थिरता नहीं है, सुख दुख स्थायी नहीं है, सुख दुख परमानेंट नहीं है, आत्मा परमानेंट है। आत्मा क्या है? परमानेंट। जो परमानेंट है उसको परमानेंट चीज मिलता है, जो अस्थिर है उसे अस्थिरता मिलती है, जो स्थिर है उसे स्थिरता मिलती है। तो हमें क्या चाहिए? बोले परमानेंट आत्मा को परमानेंट आनंद चाहिए। क्या चाहिए? सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों? बोले आनंद की विशेषता है, आनंद जिसको मिलेगा, आनंद में दुख की अनुभूति नहीं होगी। अरबपति आदमी सोने के बेड पर डल्लप के गद्दे डाल के सोया है, नींद की गोली खा करके सो रहा है, नींद नहीं आ रही है। बताओ, सुख में दुख का अनुभव कर रहा है। और एक फकीर चित्रकूट में, चित्रकूट के जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक चट्टान पर, जहां पर बिछाने के लिए कुछ नहीं, 52 डिग्री तापमान में, गर्मी के दिनों में एक जलते हुए तपते हुए चट्टान के ऊपर अपने हाथ का तकिया लगा करके लेटा हुआ है, खर्राटे की नींद ले रहा है। इसे कहते हैं आनंद। दुख है लेकिन दुख की अनुभूति समाप्त हो जाएगी, ये आनंद चाहिए। दुख में, आनंद में दुख की अनुभूति नहीं होती। दूसरी बात, बोले आनंद में एक और खासियत है।
क्या? बोले आनंद जब जिसको मिलेगा तो परमानेंट मिलेगा। दुख और सुख परमानेंट नहीं मिलेगा। जिसको दुख मिल गया उसे जीवन भर दुख ही मिलेगा वाली बात नहीं है। जिसे सुख मिल गया उसे परमानेंट सुख ही मिलेगा वाली बात नहीं है। हाँ, जाओ देखो प्रयागराज में एक से एक जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जो 100-200 रुपया दिन भर में कमाते थे आज स्टार बन गए। ऐसा मीडिया ने चमका दिया। मोनालिसा सबके मोबाइल में आ गई है कि नहीं? माला बेच रही थी बेचारी, उसको हीरो बन, उसको स्टार बना के रख दिया। ये दुख किसी के साथ परमानेंट नहीं रह सकता। सुख कभी किसी के साथ परमानेंट नहीं रह सकता। लेकिन आनंद, आनंद यदि एक बार मिला तो परमानेंट रहेगा, वो छुड़ाए नहीं छूटे। जिसको मिल गया उसे मिल गया। तीसरी बात बोले आनंद जिसको मिलेगा उसको बढ़ते क्रम में मिलेगा। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और ज्यादा, नरसों कुछ और ज्यादा। क्षणे क्षणे नवोमेति क्षणे क्षणे रमणीयताम। हर क्षण नहीं, हर क्षण रमणीय, हर क्षण रोचक, हर क्षण उत्साहवर्धक बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आनंद कभी घटता नहीं। मीराबाई के नेत्र से अश्रु निकल रहे थे। रोती हुई मीराबाई यही तो कह रही है, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन होत सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस खायो, पायो री मैंने राम रतन धन
मीराबाई कह रही है, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही बात नानक देव जी कह रहे हैं, यही बात बाबा कबीर कह रहे हैं, और यही बात श्रुति स्मृतियां कह रही है। जिसको भगवतानंद मिल गया वो समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मानंद आज जितना है कल भी उतना रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, वो और बढ़ता जाएगा। लेकिन वो धन कैसे मिलेगा? जब संसार का धन छूट जाएगा, जब सांसारिक माया विनष्ट हो जाएगी, तब मायापति का वो आनंद प्राप्त होगा। और वो आनंद एक बार मिल जाएगा तो संसार का आनंद उसके सामने फीका हो जाएगा। न सुखम देवराजश्च न सुखम चक्रवर्तिनः यः सुखम वीतरागश्च मुनिरेकांतवासिनः। जो सुख संपूर्ण धरती के एकमात्र शासक को प्राप्त नहीं होता, जो सुख संपूर्ण ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा को प्राप्त नहीं होता, वह सुख किसे मिलता है? यत् सुखम वीतरागश्च मुनिरेकांतवासिनः। एकांतवास में ब्रह्मानंद में सराबोर मगन उस महात्मा को वो आनंद मिलता है जो इंद्र को नहीं प्राप्त होता, ब्रह्मा वरुण कुबेर को प्राप्त नहीं होता, सप्तद्वीपवती धरती के एक शासक को प्राप्त नहीं होता। वो आनंद है सत्संग का आनंद। इसका आनंद सत्संग का आनंद।